अरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? हाईलाइट से तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शेरा की कहानी कि किस तरह से वो बेगर टू बिलियनियर बन गया। ये उसका ड्रीम हाउस और ये लग्जरियस रूम्स हैं उसके, और उसका स्टाइल आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से उसने तरक्की की। बंगले, गाड़ियाँ, उसकी बॉडी देखिए आप, क्या उसने मेहनत की है, और ये सब कुछ उसने ख़रीदा है हर एक मुल्क में। ना 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 ना, यहाँ तक बस नहीं किया उसने, अपने म्यूज़िक के शौक भी उसके पूरे हुए। उसके हथियार, क्या तो उसके पास हथियार हैं, आप तस्वुर नहीं कर सकते। उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बड़े बड़े होटलों में होता है। कोई दिन खाली नहीं होता कि शेरा की ज़याफ़तों में कुछ कमी आ जाए। ओ माय गॉड, इतना सब कुछ कैसे कर लिया? किस तरह वो 22 पिस्टल से असली गन पर आ गया। सोशल मीडिया पर धमाका खेज उसकी एंट्री हुई। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तो और टिकटॉक को भी नहीं छोड़ा। वो बड़ा हीरो बन गया। जी हाँ, ये सारा सब कुछ लोग उसको मोहब्बत दे रहे थे, इसलिए वो तरक्की कर रहा था। और मेरा दिमाग रहा था घूम, क्योंकि उसने मेरा जीना कर दिया था हराम। एक दौर में ये मेरा बैठक होता था अजीम व आलीशान, और अब वो बन गया था शेरा का दुकान। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसके दिमाग में ये बात समाई कि उसको बनना है अमीर। फिर मैंने पूछा, शेरा ये क्या है? उसने कहा, मैंने खोल ली है दुकान। व्हाट? मगर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए शेरा? तो उसने कहा, ईद पर मुझे जो कुछ पैसे मिले थे और कुछ आप जो चीज़ें मंगवाते हैं उससे कटौती करता हूँ। ओ शेरा, सब मत करो। जी हाँ, उसने कहा, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत ख़तरनाक किस्म के आइडियाज़ हैं, मैं करोड़पति बनूंगा। तो उसके दिमाग का तो मुझे पहले ही पता है कि वो पहले ही सरका हुआ है, तो वो कैसे करोड़पति बनेगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस था, और उसने मुझे अपनी जो प्लानिंग बताई तो मेरा खुद दिमाग घूम गया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से शेरा की कहानी शुरू हुई। जी हाँ, 1 साल पहले ही शेरा यहाँ आया था। बर्जा उस टाइम 2-3 महीने की थी। वो सारा दिन बर्जा को खिलाता था और बड़ा ही नेक शरीफ बना हुआ था, लेकिन मुझे उसकी असलियत का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि वो बर्जा को खिलाता रहता था और मैं समझती थी कि वो बड़े ही काम कर रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्जा बड़ी हुई उसके साथ, तो मैंने उनको चीज़ें दे दी थी कि वो आप बैठक में बैठकर बच्चों को बांटा करें। और मुझे ये पता नहीं था कि मैं जब चली जाती थी वो कुछ चीज़ें बांट कर बाकी सारी खा लेता था। लेकिन इसका कैसे पता चलता? ज़ाहिर बात है, बर्जा बहुत छोटी थी तो वो मुझे नहीं बता सकती थी, और मैं थोड़ी देर देखकर उसके बाद चली जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसकी नीयत पर थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे नज़र आते थे। किसी को जवाब दे देता और किसी को दे देता, लेकिन ये है कि फिर भी मेरे पास कोई और सोर्स नहीं थी। लेकिन वो बच्चों को डांटने भी लगा था। फिर उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि बजाय बांटने के बेची क्यों ना जाए चीज़ें। ओह माय गॉड। और उसने बर्जा को भी अपने साथ मिला लिया, उसको भी अपने जैसी ही फजूल किस्म की हरकतें सिखाने लगा। और ये टकला जो है बहुत ही ख़तरनाक निकला, जो कि शक्ल से बहुत मासूम लगता था। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जो दुकान उसने खोली थी अब वो बेचने लगा। मैं उसको चीज़ें देती कि बर्जा को खिलाओ, और वो आराम से खुद बैठ कर खाता रहता और आवाज़ें ऐसी निकालता कि ऐसे लगता कि बर्जा को खिला रहा है। और जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता छुप छुप के उसको देखना शुरू किया तो बड़े ही मज़े से खाता रहता और अजीब किस्म की आवाज़ें निकालता। ये है शेरा की असलियत। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ऐसी धोखेबाजियां देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता। लेकिन क्या करती, मैं बर्जा की वजह से मजबूर थी कि बर्जा उसके साथ बहुत ही ज़्यादा आदी हो चुकी थी, उसके साथ खेलती रहती। फिर उसको पता नहीं किसने मशवरा दिया, उसने अजीब और गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर दी। बर्जा के खिलौने गले में डालकर वो कुछ जादू टाइप पढ़ने लगता, और सारा दिन जो है वो बैठक में जादू पढ़ता रहता। और उसका नतीजा ये है। जी हाँ, ये अगर आप गौर से देखें तो ये जुएं हैं, बहुत सारी, ढेर सारी, काउंटलेस।
जादू के बाद यही तो होना था, यही दुख देखना था मुझे। और वो छुप छुप के बैठकर फिर अपनी जुएं निकालता उस कंघी के साथ जो मैंने बरज़ा के लिए मंगवाई थी, क्योंकि बरज़ा को भी जुएं पड़ी थी। मुझे पता नहीं चलता था कि बरज़ा को कहाँ से, और इसकी सज़ा मैंने बरज़ा को दी कि उसको टकला करवा दिया। वो टकली खड़ी हुई है और ख़ुद आज तक अपनी जुएं निकाल रहा है, और इस कदर मोटी मोटी बड़ी बड़ी जुएं। ऑफ कोर्स जादू के बाद तो यही होना था ना, इतनी गंदी जुएं तो उसको पड़नी थी। सर खुजा खुजा कर उसने अपना सर ज़ख्मी कर दिया, लेकिन जुएं थी कि उसका जान ही नहीं छोड़ रही थी, और इसी तरह वो पागलों की तरह अपना सर खुजाता रहता था। मैंने कंघी, वो कपड़ा और उसको यहाँ से उठाकर फेंक देना था। ज़ाहिरी बात है, आप नज़ारा तो करें कितनी मोटी मोटी जुएं। अब आप मुझे बताएं, इतनी मोटी मोटी जुएं और वो भी ऐसे फेंक कर चला जाए। क्या आपको यकीन आ सकता है कि ये बंदा जादू के ज़ोर पर, जुओं वाला बंदा अमीर बन सकता है? जी हाँ, उसके पास बड़ी ट्रिक्स थी और हमारे पास बस यही था, यही हल था कि मेरा दिल चाहता था मैं ख़ुद के साथ कुछ कर दूं। कम से कम मुझे ये ऐसी गंदी जुएं तो नहीं देखनी पड़ेंगी जो कि मेरा जीना हराम कर दिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर तो वो ऐसे कामों पर उतर आया। मुझे किसी मुखबर ने आकर बताया कि आपके शेरा क्या कर रहे हैं। फिर मैंने बच्ची को कहा, एक मोहल्ले की, मैंने कहा मुझे इसको दिल चाहता है रंगे हाथों पकड़े। तो वो आप देखिए कि उसने बच्चों को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। वो किसी से बुर्का लेकर पहनकर गलियों में खैर हाथ मांग रहा है। जी हाँ, ये शेरा ही है जो आपको नजर आ रहा है स्पीकर पर, और ये किसी बच्ची को उसने हटाया किया हुआ है। आप इसके हाथ और पैर देख सकते हैं। ये कोई औरत नहीं है, ये मजलूम और मजबूर औरत नहीं है, ये शेरा है। और जी हाँ, यहाँ पर उसने चप्पल बदली मेरे सामने ताकि मैं उसको ना पहचानूं, लेकिन मैंने उसको पहचान लिया। और जी देखिए, ये है उसकी थोड़ी सी चीज़ें जिसके बेस पर वो अमीर बनना चाहता है। वो झूठी सी पर्चियाँ रखकर बच्चों को कहता कि पर्ची निकालो, बहुत बड़े इनाम निकलेंगे, पंखे निकलेंगे और गन्स निकलेंगे और बहुत पैसे निकलेंगे। और मासूम बच्चे उसके धोखे में आ जाते और पर्चियाँ निकाल कर अपने पैसे ज़ाया करते। और फिर मैंने देखा, एक बार मैंने खुद अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा, वो सारी पर्चियाँ खोल के, इनाम वाली पर्चियाँ फाड़ के फेंक कर और खाली पर्चियाँ रख देता था। उसका इंटरव्यू लिया और आप देखिए, खुद सुनिए कि उसने क्या बोला। जनता माफ नहीं करेगी। कितने कमाए हैं शेरा? बहुत कमाए। देखो कहाँ है, दिखाओ। ये क्या है? ये क्या है? इसमें से क्या होगा? कैसे तुम अमीर बनोगे? बताएगा। हाँ, बड़ी बात भी है जो 1 रुपया जमा करके भाई तरह पुलिस अलग तरफ से अलग जो देगा वही बना सकता हूँ। हाँ, गाड़ी अब दे दूंगा। गाड़ी लोगे अभी? हाँ, बंगला दे दूंगा। बंगला? इन पैसों से कैसे गाड़ी और बंगला आएगा? 25 करोड़ बनवा दूंगा बंगला। तुमने दुख देखे हैं क्या? रो ना। 25 करोड़ बनवा दूंगा गाड़ी। चलो ठीक है, अभी फिलहाल बरज़ा को तो दो कुछ। चलो, तुम्हारा कस्टमर आया है। मैं समझ रहा था, और वाकई उसको अपने जादू मंत्र पर बहुत ही यकीन था। वो रात भर पूरी ऐसे ही घूमता रहता, लेकिन उसको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, दुश्मनी अंदर से ही होती है, बाहर से कम। और एक दिन उसी की पार्टनर बरज़ा को जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता डोर खोला तो उसने उसकी सारी चीज़ों को तबाही दी हुई थी। सब कुछ उसने फाड़ दिया था, चीज़ें बांट दी थी, खुद खाया था और उसको तबाह कर दिया। देखिए भाई साहब, मैंने आज ही धंधा शुरू किया और आप मेरी पहली सवारी हो। इतना भारी भयानक मजाक मत कीजिए। जी हाँ, इस तरह से शेरा के ख्वाब हो गए चकनाचूर और वो टीटी पिस्टल से दोबारा टूटू पिस्टल पर आ गया। कल तक इसको बच्चे डॉन बुलाते थे, अब इसको बुलाते हैं डोडो। ऐसे तो नहीं होता। इस बरज़ा को उसने खिलौनों से भर दिया था, जिसने मुझसे भी आंखें फेर ली थी। आज वही डॉन कहलाती है अपने मोहल्ले में, और शेरा वैसा का वैसा। आज भी वो अकेला बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी टूटू पिस्टल के साथ खेलता रहता है उदास। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ऐसे ही वीडियो देखने को ज़रूर मिलेंगे आपको।
लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।